जी गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत के साथ होंगे। मैं बना रही थी मुर्ग पुलाव। मुबीन ने कहा कि मम्मा मैंने तो खाना है मुर्गी वाला पुलाव, तो मुझे ये बना कर दे। मैंने कहा अच्छा बेटा मैं बनाती हूँ आपके लिए, लेकिन मैंने कहा कि बनाऊँगी मैं चूल्हे पे, क्योंकि गैस सिलेंडर पे वो दूसरा छोटे वाला सिलेंडर है, तो उसके ऊपर तो सही से पतीला भी नहीं टिकता। या तो चूल्हा हो बड़ा उस पर फिर बनाए, या फिर बंदा चूल्हे पे बनाए। इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ, चूल्हे के ऊपर बना रही हूँ। लकड़ियाँ जलाई, आग जलाई और हमने पुलाव बनाना शुरू कर दिया। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि नेटवर्क की वजह से मुझे 2 पार्ट में ये वीडियो जो है ना पोस्ट करनी है। आप प्लीज़ पूरी वीडियो मेरी देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। देहात का माहौल, लकड़ी पे कैसे खाना बनाते हैं। देहात की ज़िंदगी जो है ना आसान नहीं होती। देखने वाले तो कहते हैं कि देहात की ज़िंदगी भी काफ़ी मुश्किल होती है। काफ़ी मुश्किलों से गुज़र कर ही हम वहाँ तक पहुँचे हैं। यानी कि ये जो ज़िंदगी अभी आप मेरी देख रहे हैं, आपने शहर की ज़िंदगी तो मेरी देखी है, गाँव की जो ज़िंदगी है बिल्कुल इसी तरह हमने अपनी गुजारी है। जैसे आप देख रहे हैं ऐसे चूल्हे पे खाना बनाते थे। ये तो अभी मसलन कि था, सारा कुछ ठीक था, सिलेंडर चूल्हा यहाँ पे भी सारा कुछ था, लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो हमारी चीज़ें हैं, वो ऐसे ही है कि हम वैसे तो ऐसे ही बनाते थे खाना ज़्यादातर ना। तंदूर पे रोटी हो गई, चूल्हे पे सालन हो गया, चूल्हे पे सारी चीज़ें हो गई। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि अभी आप मेरी वीडियो को देखें, एंजॉय करें। गांव का माहौल होगा, साथ रहिएगा। पूरी वीडियो आप मेरी देखिएगा, साथ साथ रहेंगे, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियोस में देखने के लिए मिलेंगी। कैसे गांव में रहा जाता है, कैसे गांव के जानवर, तंदूर, रोटी, ये वो, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको साथ शेयर करेंगे। जी तो गाइस मैंने चावल पकने के लिए रख दिए हैं, लेकिन अभी जाकर बैठते हैं हम पंखे के नीचे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इधर, बहुत ज़्यादा गर्मी, जिसकी वजह से दिल घबरा रहा है मेरा। तो अभी हम पंखे के नीचे बैठते हैं, फिर देखते हैं। लें जी, दोबारा से मैं चूल्हे में आ गई हूँ, पानी उबलना शुरू हो गया है। अभी इसमें डालते हैं हम चावल और बनाते हैं जी पुलाव। गर्मी काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। पहले तो मुझसे आग ही नहीं जल रही थी, बड़ी मुश्किल के साथ आग जली, फिर कहीं जाकर पानी को उबाल आया, तो अभी हम बना रहे हैं। अभी बाहर आग लगानी है घास फूस को, वो काफ़ी गंद पड़ा हुआ है बाहर, वो भी आपको अभी दिखाएंगे दूसरे पार्ट में। तो आप दूसरे पार्ट में ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 1 है, वो पार्ट 2 इसी के साथ शेयर करेंगे। चावल हमारे दम के लिए हो गए हैं तैयार। अभी हम इनको दम देंगे। दम देने के बाद बैठते हैं, कुछ देर रेस्ट करते हैं, तो फिर बाकी की जो वीडियो है वो आपको साथ साथ दिखाएंगे। ये जो है ना लकड़ियाँ, इनको हम बुझा देंगे। आग जो है बिल्कुल नीचे वो कोयले बच गए हैं, उस पर हमने दम के लिए चावलों को रख दिया है। तो बाकी जो है ये वाली लकड़ियाँ, इनको एक साइड पे कर देते हैं, क्योंकि गुज़रने का रास्ता इधर से ही है। रास्ते में फिर पड़ी हुई